हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप क्या होता है और कितने टाइप के डेटा टाइप्स है। ये सारी चीज़ हम देखेंगे, राइट। सो डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या होता है ना, डेटा का टाइप होता है। सो एक्चुअली डेटा क्या होता है ना, डेटा वो चीज़ है जो हम प्रोग्रामिंग में जिसको मैनिपुलेट करते हैं, राइट। जैसे कि मुझे कुछ नंबर्स लेना है और उस नंबर को एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ जो नंबर्स है वो आपका डेटा है, राइट। मुझे कुछ कैरेक्टर लेना है, ए बी सी डी, दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर, एंड वो सारे कैरेक्टर को फिर मुझे डिस्प्ले करना है और एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कॉन्केट करना है। तो ये सारे जो मैनिपुलेशन होंगे, तो ये सारी चीज किसके ऊपर होते हैं ना, डेटा के ऊपर होते हैं, राइट। सो जो डेटा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। सो डेटा इज अ वेरी प्रीसियस थिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो जो डेटा को लेके हम परफॉर्म करेंगे प्रोग्राम में, तो उनका एक टाइप भी होता है, राइट। सो ईच डेटा हैज इट्स ओन टाइप, राइट। सो that is called the data type. Now see, in C language, there are basically three types of data types are available in C language, right? So first one is a primitive data type. So primitive data type क्या मतलब क्या होता है ना, जो डेटा टाइप ऑलरेडी सी लैंग्वेज में इनबिल्ट होता है, जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं और जो फिक्स्ड है, राइट। तो सी लैंग्वेज जो सारे डेटा टाइप प्रोवाइड्स करते हैं उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, राइट। So character, integer, float and double. So these four are primitive data type in C language, right? Now other one is user defined data type. So structure, union, enum, these are the user defined data type. And array and pointer is the derived data types. Now, so primitive data type is fixed, and in C language it occupies 1 byte of memory. Now what is the memory occupied by data type? What is this actually? अब देखो, कोई डेटा लेके जब हम काम करेंगे प्रोग्राम के अंदर, तो वो डेटा को मेमोरी में तो रखना पड़ेगा। अगर मेमोरी में आप नहीं रखोगे तो कैलकुलेशन कैसे होगा, है ना। एक लाइन पे आपने डेटा, चलो एक लाइन पे आपने डेटा रखा है, तो उसको फिर प्रोग्राम के थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन में वो डेटा मिलेगा कहाँ से ना, आपको पहले उसको रखना पड़ेगा, है ना। तो आपको डेटा को रखना जरूरी होता है। तो सी लैंग्वेज क्या करते हैं ना, उनका जो डेटा होता है उनको मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, राइट। सो हर एक डेटा टाइप जो होता है उसका एक फिक्स्ड रेंज होता है, जो वो उसका नंबर ऑफ बाइट्स कितना है, मतलब कौन सा डेटा टाइप कितने बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा, राइट। और मेमोरी एलोकेशन में जो 1448 दिखता है, ये चीज़ जो है, ये आपका जो ये आपका जो सिस्टम होते हैं ना, अगर 32 बिट्स हो तो थोड़ा कम लेगा, अगर आपके पास 62 बिट्स सिस्टम है तो वो ज़्यादा लेंगे। तो अभी तो ये जो मैं दिखाया, ये 64 बिट्स के हिसाब से कैरेक्टर लेते हैं 1 बाइट, राइट। 32 में भी कैरेक्टर 1 बाइट लेते हैं, ओके। इंटीजर जनरली 32 में 2 बाइट्स लेते हैं और 64 बिट्स सिस्टम में 4 बाइट्स लेते हैं। फ्लोट आपका 4 बाइट्स लेते हैं, डबल आपका 8 बाइट्स लेते हैं। तो जो कुछ हमें आ, जानना है प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, वो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको अच्छी तरह से यहाँ समझना पड़ेगा। सो कैरेक्टर 1 बाइट्स मेमोरी लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कैरेक्टर में वैल्यू क्या होती है
जो एक बाइट में हम रखेंगे ना, कैरेक्टर के अंदर वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी? ए बी सी डी। सो दिस लेटर्स, one letter at a time, so only one letter. So one alphanumeric character like 0, 1, 2 up to 9, and then the special symbols are there, right? So 256 characters are available. So these characters, only one character of them you can put into the memory as character value. So एक character value जो होगी वो आपका एक बाइट मेमोरी के अंदर फिट हो जाती है, राइट? उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं होती है। तो इंटीजर डेटा, जैसे इंटीजर का मतलब होता है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, न्यूमेरिक वैल्यू, आई मीन द डेसिमल, विदाउट विदाउट डेसिमल पॉइंट, राइट, द रियल नंबर. So that is called the integer, like 15, 20, 100, right? 25, and it may be the minus 25, minus 1, 0 even, right? So the number, the real number, may be negative and positive, right? So these are the integer type of वैल्यू. सो एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट करते हैं, राइट? उसके बाद फ्लोट. फ्लोट का मतलब होता है जो डेसिमल पॉइंट आता है, उस टाइप की जो वैल्यू होती है, उसके लिए मेमोरी एलोकेशन सी 4 बाइट्स लेती है. तो सी लैंग्वेज 4 बाइट्स लेती है फ्लोट वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करने के लिए. अब फ्लोट वैल्यू कैसे होते हैं देखने में, जैसे 5.5, 5.13. So there will be the decimal point always, right? And double is also type of float, but इनका जो साइज है देखो 8 बाइट्स. इनका मतलब फ्लोटिंग नंबर, एक लॉन्ग फ्लोटिंग नंबर को डबल के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, राइट? अब हम बाद में देखेंगे फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है ना, पीछे जो डॉट के बाद जो डिजिट्स होते हैं ना, आफ्टर डॉट द नंबर ऑफ डिजिट्स, दैट आल्सो, दैट कैन बी आल्सो एक्सीडेड इन डबल. सो डबल में फ्लोटिंग के बाद जो डिजिट होते हैं वो आप और भी लंबा हो सकते हैं, राइट? उनका भी एक रेंज है, वो हम देख के बता देंगे, राइट? सो फ्लोट है डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू जो जिसमें थोड़ा रेंज कम है, 4 बाइट्स में जितना आ जाए उतना. और डबल है उनका डबल, फ्लोट का डबल, राइट? सो ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू, largest float, you can say the double is the largest float, right? Mm. Okay, so these are the primitive data types, right? And user defined data type, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मीनिंग होता है ना, यूजर जो डेटा टाइप बनाता है, इनका मतलब सी लैंग्वेज आपको एक प्रोविजन देते हैं. आ, एक प्रोविजन ये देती है जो आप आपका डेटा टाइप खुद बना लो, राइट? तो ये स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये सब आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आता है. तो ये हम क्या कर सकते हैं ना, हम हमारे हिसाब से इनको बना सकते हैं, राइट? अब हमारे हिसाब से बनाओगे वो कैसे ना, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो अगर स्ट्रक्चर हो, अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप वो स्ट्रक्चर के अंदर 2 इंटीजर, एक कैरेक्टर, 2 डबल, एक फ्लोट, इस टाइप का एक सेट ऑफ प्रिमिटिव डेटा को यूज करके अपना एक डेटा टाइप बना सकते हो, राइट? तो वो हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे, सीखेंगे, वो टाइम पे हम देखेंगे कैसे ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है, राइट? सिमिलर वे यूनियन भी हम देखेंगे जब हम यूनियन वाले सीखेंगे, राइट? तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब होता है वो डेटा टाइप जिसकी मेमोरी एलोकेशन मैंने ये डिफाइन नहीं किया, बिकॉज सी के अंदर कोई फिक्स नहीं है जो स्ट्रक्चर टाइप डेटा होगा तो आपका इतना बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा, नो. क्यों?
क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर जो आप प्रिमिटिव डेटा को यूज करोगे, इकट्ठा करोगे, बराबर कलेक्ट करोगे, तो वो कितने आप यूज कर रहे हो। अगर मैं दो इंटीजर यूज करता हूँ उसके अंदर, राइट, तो इनका मतलब दो, चार चार आठ, मतलब फोर, फोर प्लस फोर, 8 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करेगा वो स्ट्रक्चर उस टाइम पे। इसका मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द मेंबर यू हैव यूज्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर, राइट। तो इसको यूजर डिफाइंड बोलते हैं। और एक है डेराइव डेटा टाइप। अभी डेराइव डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है, ये इसमें एरे आता है, पॉइंटर आता है, राइट। तो एरे पॉइंटर जो है ना, ये कोई कीवर्ड और कोई डेटा टाइप नहीं है, ये कंसेप्ट है, राइट। एरे कोई डेटा टाइप नहीं होता है, एरे इज नॉट ए डेटा टाइप, इट्स अ कंसेप्ट इन लैंग्वेज, राइट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मुझे एक डेटा टाइप बनाना है, एक एक नाम, एक ऐसा डेटा टाइप बनाना है जिसके अंदर मैं सेटअप वैल्यू रख सकता हूँ, सेटअप सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, मैंने प्रिमिटिव में अगर मैं इंटीजर लेके काम करूंगा तो एक एक डेटा के लिए हमें एक डेटा टाइप चाहिए इंटीजर। अब उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ ना, एक मेमोरी मिलेगी। अब एक मेमोरी में हमें एक ही नंबर हम डाल सकते हैं, राइट। सो वी कैन नॉट यूज टू नंबर्स इन ए सिंगल डेटा मेमोरी। तो एरे क्या करता है ना, एरे आपको एक सेट बना के देता है। आप बोलोगे जो मुझे इंटीजर का 5 सेट बनाना है, तो इनका मतलब आपको इंटीजर टाइप का डेटा 5 मेमोरी आपको मिलेगा। सो वो पांचों मेमोरी में आप क्या रख सकते हो, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 10। तो इस तरह से आप 5 मेमोरी एलोकेट एट ए टाइम कर सकते हो, राइट। बट प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑलवेज एलोकेट अ सिंगल मेमोरी, राइट। और ये जो एरे हैं ये आपको एक साथ एक सेट ऑफ प्रिमिटिव मेमोरीज को एलोकेट करवा देते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन लग सकता है कि क्यों, क्योंकि हमने यहाँ भी वेरिएबल को सीखा नहीं है, राइट। तो वेरिएबल वाले जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा मेमोरी एलोकेशन एक्चुअली होता कैसे है, राइट। वो हम वहाँ थोड़ा सा ड्राइंग करके बताने की कोशिश करेंगे, ओके। तो अब पॉइंटर जो है, देखो पॉइंटर के लिए देखो फिक्स दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि पॉइंटर एक ऐसा डेटा टाइप होते हैं जो क्या करता है ना, दूसरा कोई मेमोरी का एड्रेस को स्टोर करता है, राइट। अब दूसरा कोई भी एड्रेस हो, मेमोरी एड्रेस, अब मेमोरी एड्रेस हमेशा क्या होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, राइट। तो हेक्साडेसिमल के होने के वजह से वो 8 बिट्स में आ जाता है। कितने भी बड़ा आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू हो, वो मैक्सिमम आपको उनको स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा ना, उनका जो बाइनरी होगा, हेक्साडेसिमल का जो बाइनरी वैल्यू होगी, वो आपका 8 बिट्स के अंदर आराम से फिट हो जाता है। इसीलिए ये मेमोरी का जो डेटा है ना वो फिक्स है, राइट। इसीलिए ये 8 बाइट्स यूज करते हैं पॉइंटर, राइट। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। एक कॉम्प्लेक्स एक पार्ट है पॉइंटर सी के अंदर। अगर आप अच्छी तरह से सीखोगे तो पॉइंटर इतना हार्ड नहीं लगेगा, ये एक्चुअली है इजी, लेकिन डिपेंड करता है हाउ यू लर्न द पॉइंटर, राइट। ओके। सो ये हम जो नेक्स्ट वीडियो होंगे ना, वो सब में हम ये सारी चीज कवर करेंगे एक एक पार्ट को, ओके। अब देखते हैं, हमारे पास ना मेमोरी एलोकेशन की ना टाइप होता है। जो मेमोरी एलोकेशन मतलब किस किस टाइप का मेमोरी एलोकेशन हो सकता है सी लैंग्वेज में, तो उसमें मैंने एक छोटा सा यहाँ नोट्स बनाया ना। मेमोरी एलोकेशन सी लैंग्वेज में ना दो टाइप पे हो सकता है, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक, राइट। तो जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, कोई सी प्रोग्राम को, और उसके अंदर आपने डेटा यूज किए हुए हैं, बराबर, तो
वो डेटा ना स्टैटिक टाइम में मेमोरी एलोकेट कर सकता है या डायनामिकली भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन आपने कोड में क्या लिखा, राइट। तो हम देखते हैं तो दो टाइप में हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। अब स्टैटिक मेमोरी अगर मैं एलोकेट करता हूँ तो कैसे करेंगे वो देखेंगे, बट ये एलोकेशन कैसे होता है वो देखते हैं, राइट। तो जब भी हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करने जाते हैं तो जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं उसी टाइम पे वो मेमोरी जो होती है वो मेमोरी रिजर्व कर लेते हैं, इनका मतलब बुकिंग हो जाता है बाय कंपाइलर, राइट। सो एट द कंपाइल टाइम memory is reserved by the compiler but actually not allocated in the system memory, मतलब मेमोरी में वो एलोकेट नहीं हो जाता है। एलोकेट का मतलब होता है अभी वर्किंग में आ चुके हैं, राइट। हम जब कोई रेलवे का टिकट खरीदते हैं तो जब तक वो नहीं है चार्ट, जब तक नहीं बनता है फाइनल चार्ट, जब तक नहीं बनता है तो आपके नाम पे बुक रहता है और आपने लास्ट में कैंसिल कर दिया, राइट। तो वो टिकट दूसरे के लिए चला गया, मतलब वो टिकट आपके लिए फ्री हो गया ना। तो आप बुक किए, एलोकेट किए हैं, बात सही है, बट आपने उसमें बैठ नहीं गए हैं, राइट। सो बुकिंग और उसको इस्तेमाल करना दोनों डिफरेंट चीज है। तो सिमिलर वे में जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो उसी टाइम पे कंपाइलर रिजर्व करके रखेगा मेमोरी को, बट वो मेमोरी अभी एलोकेशन नहीं हुआ है, मतलब इट्स नॉट रेडी टू वर्क, राइट। तो ऐसे मेमोरी जो होते हैं जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, सोचो आपने कंपाइल कर लिया, रन कर लिया, एलोकेशन हो गया, उसके बाद आपने प्रोग्राम को क्या किया, टर्मिनेट कर दिया। जैसे ही आप टर्मिनेट कर दोगे मतलब कंपाइल में रिजर्व हुआ, रन किया तो एलोकेट हुआ, और प्रोग्राम को टर्मिनेट किया तो वो मेमोरी क्या हो जाती है, फ्री हो जाता है, मीन्स डी एलोकेट हो जाता है, राइट। सो जो मेमोरी आपने बुक किया उसके बाद एग्जीक्यूट किया तो उस मेमोरी में काम हुआ। सो वो मेमोरी में काम होने के बाद जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो वो मेमोरी आपका फ्री हो गया, राइट। तो ये स्टैटिक के अंदर ये चलता है। और डायनामिक में जब मेमोरी एलोकेशन करते हैं डायनामिक में, तो हम तो वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है जब कंपाइल करते हो तब कुछ नहीं होता है, राइट। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उसी टाइम पे मेमोरी एलोकेट होता है। इनका मतलब मेमोरी एलोकेशन होने का जो सिस्टम है, जो रूल्स है, वो हमारे कोड पे डिपेंड करेगा। जब मैं स्टैटिक एलोकेट कर रहा हूँ क्या डायनामिक एलोकेट कर रहा हूँ, राइट। तो अगर डायनामिक एलोकेट करते हो सिस्टम में तो वो तो सीधा जाके सिस्टम मेमोरी में रन टाइम में ही बुक कर लेगा। बुक करने के बाद उसमें काम चालू रहेगा। फिर काम होने के बाद अगर हमने प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया और उसको डीएलोकेट नहीं किया तो वो मेमोरी बुक रह जाती है आपके सिस्टम के अंदर, राइट। सो हमें यहाँ क्या करना पड़ता है ना, जो मेमोरी हम रन टाइम में बुक करते हैं, रन टाइम में एलोकेट करते हैं, उसको हमें वी नीड टू फ्री थ्रू द प्रोग्राम कोड। हमें प्रोग्राम टर्मिनेट होने से पहले मतलब प्रोग्राम से ही हमें उनको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो मेमोरी एलोकेट करना और उनको टर्मिनेट करना दोनों काम हमारे रन टाइम में ही होगा, राइट। सो रन टाइम में होगा इनका मतलब कोड के अंदर से होगा। तो कोड में सी लैंग्वेज क्या करती है ना, वो कुछ फंक्शन देते हैं जिस फंक्शन से आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हो और काम होने के बाद उस मेमोरी को, और एक फंक्शन है जिस फंक्शन से उसको आप फ्री भी कर सकते हो, राइट। तो ये भी हम करके देखेंगे जब प्रोग्राम बनाएंगे, राइट। ओके। तो अभी एक चीज है, जो कौन कितने बाइट्स लेते हैं वो अगर हमें एक प्रोग्राम में देखना है, एक नॉर्मल सा प्रोग्राम में, तो हम कैसे देख सकते हैं ना, मैंने एक छोटा सा यहाँ कोड लिख के रखा है। कोड है देखो, एक साइज ऑफ करके एक फंक्शन है, राइट। तो ये साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है, उसको यहाँ आप डेटा टाइप का नाम दे दो, राइट। सो हमने यहाँ डेटा टाइप का नाम दे दिया कैरेक्टर। तो साइज ऑफ
पैरामीटर में कैरेक्टर, इनका मतलब होता है साइज। अब आपको यहाँ क्या रिटर्न करके देगा और क्या बताएगा इस फंक्शन, ये कैरेक्टर कितने बाइट्स की मेमोरी आपके सिस्टम में जो सी डाली हुई है उसके हिसाब से कितने बाइट की मेमोरी ये बुक करेगा, राइट। सो कैरेक्टर, हाउ मेनी बाइट्स आर कंज्यूम्ड बाय अ कैरेक्टर डेटा, सो वो आपको रिटर्न करके दे देगा। और वो जो रिटर्न करके देगा, वो जो वैल्यू है ना, कोई भी वैल्यू होती है, जो वो जो वैल्यू देगा, क्या देगा, 1 देगा, 2 देगा, 4 देगा, कुछ भी देगा। तो साइज अब जो रिटर्न करेगा दैट इज द नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेटेड बाय द पैरामीटर और पास्ट डेटा टाइप, राइट। अब दिक्कत क्या है ना, जो टाइप वो रिटर्न करता है ना, वो लॉन्ग इंटीजर टाइप होता है। इनका मतलब होता है एक बड़ा इंटीजर वैल्यू। सो बड़े इंटीजर वैल्यू यहाँ से आपको रिटर्न में मिलेगा, बट वो उनका टाइप है। दैट डजंट मीन जो वो वैल्यू आपको हमेशा बड़ी वैल्यू मिलेगी, राइट। दैट दैट्स नॉट ट्रू, राइट। वो बड़ी हो सकती है, कम हो, जितने मेमोरी एलोकेट होंगे तो नंबर ऑफ बाइट्स आपको रिटर्न में ये जगह पे मिल जाएगा। बट उनका टाइप सी लैंग्वेज ने फिक्स करके रखा ना, लॉन्ग इंटीजर, राइट। अब लॉन्ग इंटीजर वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ तो मुझे रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी, और दैट रिटर्न वैल्यू शुड बी डिस्प्ले इन विच फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होगा ना, हम उनको लॉन्ग इंटीजर है तो हम उनको लॉन्ग इंटीजर में ही देखना चाहेंगे। सो लॉन्ग इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %LD, राइट। ये भी हम नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट लेसन में हम इनको अच्छी तरह से समझेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज़ है, राइट। सो अभी के लिए लॉन्ग इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %LD। एल मीन्स लॉन्ग और डी मीन्स साइंड इंटीजर, I mean integer, right? So signed integer, signed D, last D, that is a signed integer, right? So it may be positive, negative, signed integer. L means long, right? So long integer LD. If size of returns only integer, then it should be %D, because %D uh, is a format specifier for integer data. But here size of returns long integer, that's why we will do the long integer, right. So इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करेंगे और यहाँ देखेंगे जी सी सी एंड प्रोग्राम नेम program3.c, right, and output file is p3 file. Okay, now I will execute p3. Now check. So ये 1448, right? So this is, so one is the character. So हम इनको और अच्छी तरह से अगर हम यहाँ करें, so यहाँ लिख सकते हैं char text bytes. So ये जो वैल्यू है, इनकी जो रिटर्न वैल्यू है, उनका हमने यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है। और जो एक्स्ट्रा रखा है ये आपका स्ट्रिंग है, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आप प्रिंट कर रहे हो, राइट। सो इसी तरह से हम यहाँ भी लिख देंगे टेक्स्ट बाइट्स, राइट। इसी तरह से फ्लोट, राइट। नाउ सेव एंड कंपाइल, सेव। कैरेक्टर टेक्स 1 बाइट,
integer takes 4 byte, float takes 4 byte, double takes 8 bytes. Got it? So ये था डेटा टाइप के बारे में हमने थोड़ा ब्रीफ में बताया क्या क्या डेटा टाइप होते हैं और वो डेटा टाइप कैसे मेमोरी कितने मेमोरी एलोकेट करते हैं, राइट? सो ये ऐसी ऐसी बात भी नहीं है जो ये आपका डेटा टाइप का चैप्टर खत्म हो गया, राइट? सो ईच एंड एवरी प्रोग्राम the same thing will happen, right, with you. So we'll use, I mean, we will use the data and data types, all these things we'll be using in all program, right? So it will be regularly used in the next topic. Okay, so that's it. ओके, सो हम जो दूसरे जो प्रोग्राम हम बनाएंगे उस प्रोग्राम में हम अच्छी तरह से सीखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है, राइट? वो कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं, बराबर? ये चीज़ सीखेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।